नमस्कार दोस्तों, आज चलते हम फेरी वर्ल्ड की दुनिया में। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ छोटी छोटी फेरियाज दिखाई जाती है जो कि अपनी पहली गर्मी धरती पर मनाने के लिए आई थी। हमें टेरेंस दिखाया जाता है जो कि टिंगल बेल से पूछता है कि क्या तुम अपनी पहली गर्मी धरती पर बिताने के लिए एक्साइटेड हो। तभी टिंगल बेल कहती है कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास एक्सपीरियंस है, यहाँ का माहौल कितना अच्छा है, यहाँ पे गर्मी भी कितनी अच्छी तरह से पड़ती है। भी सारी फेरीज धरती पर आ जाती है। तभी टेरेंस उससे कहता है चलो मैं तुम्हें अपना अड्डा दिखाता हूँ, हम लोग इंसानों से बचकर रहते हैं। तभी टेरेंस उसे वहां पर लेकर जाता है और वो वहां पर जाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहां पर सभी परियां अपना अपना काम कर रही होती है। तभी टिंगल बेल भी उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, लेकिन कोई भी फेरी उसे अपनी मदद करने नहीं देती। तभी टेरेंस उसे कहता है कि चलो अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और वो ऐसे कहकर वहां से चला जाता है। तभी टिंगल बेल वहां से निकल जाती है और वो कैंप से बाहर जाने लगती है। तभी वहां पर एक विद्या नाम की परी आ जाती है और वो टिंगल बेल से कहने लगती है कि तुम इंसानों के रास्ते पे क्यों जा रही थी। तभी टिंगल बेल उसे झूठ बोल देती है कि नहीं, मुझे यहाँ का रास्ता पता नहीं था, इसीलिए मैं गलती से यहाँ पर आ गई। तभी वहां पर एक दूसरी फेरी आकर कहती है कि ऐसे लगता है कि आज तूफान आने वाला है, लेकिन विद्या उससे कहती है कि शायद मुझे नहीं लगता कि आज तूफान आएगा। तभी फान एक तितली को पेंट कर रही होती है, लेकिन वो तितली वहां से उड़ जाती है। कुछ रंग उस तितली पर पड़ जाते हैं। तभी एक तितली वहां पर हॉर्न बजाती है, इसका मतलब कि वहां पर कोई इंसान आ रहा है, और इसीलिए सभी तितलियां फूलों और पत्तों के बीच में छुप जाती है। टिंगल बेल पत्तों के ऊपर चढ़ जाती है ताकि वो इंसानों को देख सके। तभी हमें लिजी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने डैड के साथ अपने घर जा रही होती है। तभी टिंगल बेल उसका पीछा करते करते उसे पीछे जाने लगती है। लिजी भी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गांव में आई होती है और वो अपने डैड से कहने लगती कि काश ये छुट्टियां ऐसी ही चलती रहे, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तभी टिंगल बेल को वो कार बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो भी उस कार के नीचे चली जाती है। तभी वहां पर विद्या आती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी टिंगल बेल उसे कहती है कि ये एक गाड़ी है और जो कि अपने आप चलती है, ये घोड़ा गाड़ी नहीं, पता नहीं ये अपने आप कैसे चलती है। तभी विद्या उस पर चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम्हें इंसानों के घर के इतने पास नहीं आना चाहिए। जैसे विद्या के ऊपर सारा फ्यूल गिर जाता है। तभी लिजी और उसके डैड अपने कार से सामान लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। तभी लिजी को वो तितली दिखाई देती है जो कि फान के हाथ से उड़ गई थी और जिसके ऊपर कलर गिर गए थे। तभी लिजी अपने डैड को वो तितली दिखाने लगती है और पूछती है कि डैड ये कौन सी नस्ल की तितली है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि इसके अलग अलग रंगों की वजह से मैं भी इस तितली को पहचान नहीं पा रहा हूँ। तभी लिजी अपने डैड से कहती कि डैड प्लीज आप मेरे साथ खेलने के लिए चलो, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि दूसरे दिन मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तभी वो उदास होकर डैड से पूछती क्या डैड क्या फेरिया होती है, क्या उन तितली को भी फेरिया ही कलर करती है। लेकिन उसके डैड मना कर देते और उसे कहते कि फेरी टेल जैसी कोई भी चीज नहीं होती, और वो दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तभी टिंगल बेल विद्या से कहती क्या कि हम उड़ के जा सकते हैं। तभी विद्या कहती कि इस चिपचिपी पदार्थ के वजह से मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, और वो दोनों चल के ही जाने का डिसाइड करते हैं। तभी दूसरी तरफ लीची अपने फेरीज के लिए एक छोटा सा घर बनाकर और वो गार्डन में रखकर वहां से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ टिंगल बेल विद्या से उस गाड़ी के बारे में काफी ज्यादा बात कर रही थी। इसके वजह से विद्या काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, ऊपर से वो उड़ भी नहीं पा रही थी। तभी टिंगल बेल को एक बटन मिल जाता है, जिन्हें देखकर टिंगल बेल कहने लगती है कि मैं इन बटन को अपने कैंप के अंदर लेकर जाऊंगी। विद्या गुस्से से वो बटन सारे फेंक देती है। तभी उन दोनों को लीची का बना हुआ वो घर दिख जाता है और वो दोनों उसके अंदर जाने लगते हैं। विद्या टिंगल बेल को काफी ज्यादा वार्न करती है कि ये सब इंसानों ने बनाया हुआ है, यहाँ पर इंसानों ने कुछ लिख के भी रखा है जिसकी वजह से हमें खतरा हो सकता है। लेकिन टिंगल बेल मानती नहीं है और उस घर के अंदर जाने लगती है। उस घर का दरवाजा जोर से बंद कर देती है, लेकिन फिर भी टिंगल बेल डरती नहीं है और वो घर को अच्छे से देखने लगती है। तभी वहां पर लीची आ जाती है और विद्या उसे समझाने लगती है कि यहाँ पर कोई इंसान आ रहा है, तुम घर से बहुत जल्दी निकल जाओ। लेकिन घर का दरवाजा जोर से बंद करने के बाद अटक गया था। विद्या की काफी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। जैसे ही लीची पास आ जाती है, विद्या वहां से उड़कर छुप जाती है।
तभी गेट के दरवाजे को हिलता देखकर लीची उस घर के अंदर देखने लगती है। तभी उसे घर के अंदर एक फेरी दिखती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने घर को उठाकर अपने पापा को दिखाने के लिए लेकर जाती है। विद्या भी लीची के पीछे आ जाती है, लेकिन लीची के पापा काफी ज्यादा बिजी थे। लीची उन्हें बहुत बार बताने की कोशिश करते है कि उसके घर के अंदर एक फेरी है, लेकिन उसके पापा उस पर ध्यान नहीं देते। वो उदास होकर वहां से जाने लगती है और उसके पापा उसे बुलाकर कहते हैं कि वो एक तितली है, जैसे मैंने इस तितली को पकड़ के रखा है। उस तितली को देखने के बाद लीची डर जाती है। तभी लीजी अपने कमरे में आकर उस घर के दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही उस घर का दरवाजा खुलता है, टिंगल बेल वहां से बाहर आ जाती है और वह उस घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उस घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, इसके लिए वो वहां से निकल नहीं पाती। तभी टिंगल बेल को लेजी की कैट देख लेती है और उसे मारने लगती है। तभी टिंगल बेल को कैट से बचाने के लिए लेजी टिंगल बेल को एक पिंजरे में डाल देती है और वो वहां से चली जाती है। तभी टिंगल बेल उस गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विद्या कैंप में वापस आ जाती है और सबको बताने लगती है कि टिंगल बेल को आदमियों ने पकड़ लिया है और हमें उनसे बचाना चाहिए। तभी फेरिया उसे पूछने लगते हैं कि ऐसे कैसे हुआ। तभी विद्या बताने लगती है कि टिंगल बेल एक छोटे से घर में चली गई थी और तभी गलती से दरवाजा लॉक हो गया और एक इंसान आके उसको उठा के वहां से लेकर गया। मैं जानती हूँ कि वो कहाँ पर है और हम सबको मिलकर उसे बचाना चाहिए। तभी सभी मिलकर उसे बचाने के लिए वहां से चले जाते हैं, मगर बाहर तेज बारिश हो रही थी, इसकी वजह से वो लोग उड़ नहीं पा रहे थे। वो लोग उनकी टीचर से पूछते कि बारिश कब तक होगी। तभी वो उन्हें बताती कि बारिश आज रात तक रुकने वाली नहीं है और वो चल के भी नहीं जा सकती क्योंकि नीचे काफी ज्यादा पानी भर चुका है। तभी कहता है कि हम 2 पत्ते लेकर उसे लकड़ी से सीलकर एक नाव बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम इंसानों के घर तक पहुंच सकते हैं। और तभी सभी मिलकर एक नाव बनाने का सामान लेकर आते हैं और एक नाव बना देते हैं। तभी अगले दिन टिंगल बेल उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां पर लीजी आ जाती है और वो उसे समझाती है कि उसे यहाँ पर कोई भी टिंगल बेल खाना नहीं खाती। तब लेजी उसे पिंजरे से बाहर निकाल देती है। तभी टिंगल बेल वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उसे काफी ज्यादा समझाती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं बचपन से ही तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा तस्वीरें भी बना के रखी है। तभी वो टिंगल बेल को काफी सारी तस्वीरें दिखाने लगती है, जिससे टिंगल बेल शांत हो जाती है। तभी लेजी उससे पूछती है कि क्या फेरी सी तितलियां पेंट करती है। तभी टिंगल बेल गर्दन हिलाकर कहती है हाँ, कि फेरी सी तितलियां पेंट करती है। टिंगल बेल से काफी ज्यादा सवाल पूछने लगती है और उन सारे सवालों का आंसर टिंगल बेल बहुत अच्छी तरीके से देने लगती है और लेजी अपने डॉल हाउस को वहां पर लेकर आती है और वो टिंगल बेल से इशारों में कहती है कि ये घर मैंने तुम लोगों के लिए बनाया वहां पर, और अब तुम इसके अंदर चली जाओ ताकि तुम सेफ रह सको। और तभी वहां पर वो इशारे से पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है और टिंगल बेल भी इशारे से उसे बताती है कि मेरा नाम टिंगल बेल है और वो समझ जाती है। और तभी वो उसे हाथ मिलाकर उसे घर में जाने के लिए कहती है। तभी उसके पापा एकदम से उसके कमरे में आ जाते हैं और तभी उसके पापा उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ डायरिया लेके आई हूँ, जहाँ पर छोटे मोटे रिसर्च करके लोगों ने अपने हिसाब से वहाँ पर लिखा हुआ है। तभी वो अपने डैड से पूछती कि यहाँ पर कोई फेरी टेल की रिसर्च करके हुए डायरी बनी हुई है। तभी उसके पापा कहते कि फेरी टेल जैसी कोई भी कहानियां होती नहीं है, इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। और वो उसे खाली डायरी देकर कहती है कि अगर तुम्हें कुछ फेरी की कहानियां मिले तो आप इसमें लिख देना। लेकिन आज तक इतने रिसर्च के बाद भी किसी को भी फेरी रहती है ये सब पता नहीं है, इसके वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारी ये डायरी खाली ही रह जाएगी। तभी लेजी कहती कि मुझे तुम्हारे बारे में बताओ, तुम क्या करती हो, तुम्हारा जन्म कैसे होता है, मुझे ये सारी चीजें जाननी है। तभी टिंगल बेल उसे बताने लगती है कि जब भी एक बच्चा पहली बार हंसता है तब एक फेरी का जन्म होता है और अपने लाइफ के बारे में वो सारी चीजें उसे बताने लगती है। लेजी उसकी सारी बातें अपने डैड के दी हुई डायरी में लिख लेती है। दूसरी तरफ विद्या दिखाई देती है जो कि कहती कि हम सही रास्ते पे और उस इंसान के घर में पहुंचने वाले हैं। तभी वहां पर फान देखता है कि उनकी बोट एक नाले में गिरने वाली होती है। सुनकर सारी फेरीज डर जाती है और सभी फेरी मिलकर नाव को घुमाने की कोशिश करने लगते हैं और नाव उस झरने में गिरने लगते हैं, लेकिन उसमें से एक परी अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके नाव को बचा लेती है। अभी विद्या को एक शर्ट का बटन दिख जाता है, जिसे देखने के बाद विद्या को पता चलता है कि हम लोग सही रास्ते पे है। वही दूसरी तरफ लीजी टिंगल बेल से कहती है कि अब बारिश रुक चुकी है और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और उसे एक कागज का छाता बनाकर दे देती है जो कि उसे बारिश से गीला होने से बचाएगा। टिंगल बेल के चले जाने से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। टिंगल बेल उसे गले से लगाकर वहां से चली जाती है।
तभी लिजी अपने डैड के पास उसकी लिखी हुई डायरी को दिखाने के लिए जाता है, लेकिन उसके डैड घर से टपक रहे हुए पानी को मैनेज करने में ही बिजी थे। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो अपने कमरे में आ जाती है। तभी वहाँ पर टिंगल बेल वापस आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो टिंगल बेल से कहने लगती है कि मेरे डैड के पास मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं होता है, और वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाए जाते हैं कि सभी फेरीज एक कीचड़ में जाकर फंस जाती है, जहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और तभी सामने से एक कार आ रही होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उनमें से एक फेरी कार के ड्राइवर के आंख पर लाइट मारती है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। तभी वो कार रोककर बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगता है। तभी सभी फेरीज उसके शूज के लेस को पकड़कर उस कीचड़ में से बाहर निकल आ जाते हैं। अभी दूसरी तरफ लिजी टिंगल बेल के साथ चाय पीती है और वहीं पर सो जाती है, और थोड़ी देर में वो जाकर छत से टपक रहे हुए पानी को सभी नली के पास लगा देती है, जिसकी वजह से सारा पानी उस नली में आ जाता है, जिसकी वजह से घर का टपकना बंद हो जाता है। तभी टिंगल बेल को एक कमरे में एक तितली बंद हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उस ढक्कन को खोल देती है, जिसकी वजह से वो तितली वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ उसके डैड उसके कमरे में आ जाते हैं, जिसे देखकर टिंगल बेल छुप जाती है और वो लिजी से कहने लगते हैं कि बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन घर का टपकना बंद हो गया है, अजीब चीज है। तभी लिजी को समझ में आता है कि ये सब टिंगल बेल ने, ताकि उसको अपने पापा के साथ ज्यादा समय मिल सके। लेकिन वो अपने पापा को रूम से बाहर निकाल देती है और वो टिंगल बेल को ढूंढने लगती है। तभी टिंगल बेल बाहर आकर लेजी से कहने लगती है कि तुम्हें अपने पापा को अपनी डायरी दिखानी चाहिए थी। भी लेजी टिंगल बेल की बात मानकर अपने पापा के पास जाती है और उसे अपनी डायरी दिखाने लगती है, लेकिन उसके पापा उस पर भरोसा नहीं कहते और कहने लगते हैं कि ये सब गलत है, ये सारी चीजें होती ही नहीं है, दुनिया में फेरी टेल होती ही नहीं है, और उस पर चिल्लाने लगते, जिसकी वजह से लेजी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और तभी उनका ध्यान उस बोतल पे जाता है जहाँ पर उसने तितली को कैद करके रखा था, और वहाँ पर तितली नहीं थी। इसकी वजह से तो वो और ज्यादा उदास हो जाते हैं और ज्यादा चिढ़ने लगते हैं, कहने लगते हैं कि घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं, तो इस तितली को किसने बाहर निकाला। लेकिन लिजी कहती कि मैंने तितली को वहां से नहीं उड़ाया, लेकिन उसकी झूठ बोलने के कारण वो काफी ज्यादा चिढ़कर वहां से उसको भगा देते हैं। अभी दूसरी तरफ सारी फेरी टिंगल बेल का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि टिंगल बेल को कैसे कोई पकड़ सकता है। अभी विद्या कहती है ये सारी मेरी गलती है, मैंने ही टिंगल बेल के अंदर जाने के बाद दरवाजा जोर से बंद किया था, जिसकी वजह से दरवाजा अटक गया था। तभी कान एक पत्थर पर चढ़कर ऊपर देखने लगता है और तभी उसे एक इंसान का घर दिख जाता है। अभी दूसरी तरफ लिजी टिंगल बेल को कहती है कि मैं अपने डैड को कुछ भी बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं है कभी। तभी वो टिंगल बेल से कहने लगती है कि काश मैं भी एक फेरी होती जो कि अपनी मन की तरह उड़ पाती। तभी टिंगल बेल उसे खुश करने के लिए उसको अपने साथ लेकर आती है और वो उसके ऊपर फेरी डस्ट डाल देती है, जिसकी वजह से वो भी उड़ने लगती है। वो अब धीरे धीरे अच्छे से उड़ना सीखने भी लगती है। ये सब करके काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सारी फेरीज उस घर के अंदर आ जाती है और वो सबको कहने लगती है कि एक छोटी सी लड़की ने टिंगल बेल को एक घर के अंदर डाल दिया था और यहाँ पर एक इंसान भी रहता है जो कि तितलियों को पसंद नहीं करता और उसे एक डब्बे में भर के रखता है। लेकिन हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत की बात एक है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैट है जो कि हम लोग को ऐसे ही खा जाएगी। ऐसे कहने के तुरंत बाद ही वहाँ पर वो कैट आ जाती है। सब लोग वहाँ से डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन वो कैट उनके ऊपर हमला कर देती है। कैट कोलन को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन वो एक प्लेट पे गिर जाता है और गलती से उसके साथ फेरी डस्ट भी वहाँ पर गिर जाती है, जिसकी वजह से सारी प्लेट्स उड़ने लगती है। तभी सारे फेरीज उस प्लेट के ऊपर बैठ जाती है और हवा में उड़कर उस प्लेट के सहारे वहाँ से निकल जाती है। तभी कैट भी उस प्लेट पर चढ़ जाती है, जिसका शोर सुनकर ग्लाफिड भी वहाँ पर आ जाता है और उसके तुरंत बाद ही वो अपने बेटी के कमरे में जाता है। वहाँ पर जाकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पर देखकर ऐसे लगता है कि कोई तूफान आया हुआ है, और वो ऊपर देखता है तो लेजी के पैरों के निशान छत पर थे। वो उसे पूछने लगता है कैसे हो गया, तुम छत पर कैसे पहुंच गए, तुम्हारे पैरों के निशान छत पर कैसे आ गए। तभी लेजी कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ, और मैं अभी भी जो आपको बताऊंगी आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे। अभी वो उसे बताने लगती है कि मैं हवा में उड़ रही थी, वो भी एक फेरी की मदद से। ये सुनकर उसके पापा काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी ये कहानियां बंद कर दो। ये सब सुनकर टिंगल बेल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जी अपने पापा को डायरी भी दिखाती है। वो डायरी को देखकर उसके पापा और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये डायरी मैंने तुम्हें जमीन से जो रिलेटेड चीजें लिखने के लिए की थी, ना कि काल्पनिक चीजें।
और तभी उसके पापा उसके कमरे में लगी सभी फेरीज की फोटो फाड़ने लगते हैं। तभी टिंगल बेल को ये सारी चीजें सहन नहीं होती और वो बाहर आकर ग्रेफिल पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये जो कह रही है वो सारी चीजें असली है। तभी उसको देखकर उसके पापा काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी ग्रेफिल उससे बात करते करते उसे एक बोतल में बंद करने वाले होते हैं। तभी वहां पर विद्या आ जाती है और टिंगल बेल को बचाने के चक्कर में वो खुद उस बोतल में कैद हो जाते हैं, जिसे देखकर वो उसे अपने डैड को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो उसके डैड कहते हैं कि इसे मैं अब म्यूजियम में रखूंगा और वो वहां से चला जाता है। भी लेजी टिंगल बेल से कहती है कि पापा फेरी को शहर लेकर जा रहे हैं और हमें उसे रोकना होगा। और तभी बाकी फेरी भी कैट के ऊपर बैठकर वहां पर आ जाती है, जिन्हें देखकर टिंगल बेल कहती है कि हमें विद्या को बचाना होगा, उसने मेरे लिए अपनी जान धोखे में डाल दी। भी सभी फेरियां उसे कहने लगती है कि बारिश अभी भी हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग उड़ नहीं पा रहे हैं। तभी टिंगल बेल कहती है कि लिजी हमें शहर तक लेकर जाएगी और वो सभी फेरियां मिलकर उसे तैयार करने लगती है। फिर उसके ऊपर फेरी डस्ट डाल के वो उड़ने लगती है। सभी फेरियां उसके जैकेट के अंदर चली जाती है और वो उसको लेकर शहर के लिए निकल जाती है। फिर रास्ते में टिंगल बेल को उसके पापा दिखाई देते हैं और वो उस गाड़ी के अंदर जाकर गाड़ी को खराब करने की कोशिश करने लगती है। ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाती है, मगर अनफॉर्चुनेटली कार म्यूजियम के सामने पहुंच चुकी थी। लेजी अपने डैड को म्यूजियम के अंदर जाने से रोकती है। लेजी को उड़ता देखकर उसके पापा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लेजी को गले लगाकर विद्या को बोतल से बाहर निकाल देता है। सभी फेरी मिलके उसके ऊपर भी वो फेरी डस्ट डाल देती है, जिसकी वजह से वो भी अब उड़ने लगता है और अपनी बेटी के साथ खूब ज्यादा मस्ती करता है। अगले दिन उसके पापा और सभी फेरीज मिलकर चाय पीते हैं और उसके पापा सभी फेरीज को डायरीज पढ़ के सुनाते हैं। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।